बुरे बनो तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जंगलों में जो पेड़ सीधा होता है उसे काट दिया जाता है, लेकिन जो पेड़ टेढ़ा होता है उसे छोड़ दिया जाता है। इसलिए मनुष्य को ज़्यादा सीधा नहीं बनना चाहिए, उसे हल्का सा टेढ़ा बन के रहना चाहिए, नहीं तो लोग उसका कमजोरी का फायदा उठाएंगे। आइए अब श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा। कर्म करता है वह पाप से प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति अपने आप हुए लाभ से संतुष्ट रहता है, द्वेष तथा ईर्ष्या नहीं करता, सफलता तथा असफलता में समान भाव से स्थिर रहता है, वह सभी कर्म के बंधन में नहीं बांधे जाते। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है कि सृष्टि की प्रक्रिया भी एक यज्ञ है, इस यज्ञ में अर्पण की जाने वाली सामग्री भी ईश्वर है, यज्ञ कर्ता भी ईश्वर है, यज्ञ का प्रसाद भी ईश्वर है, यज्ञ की अग्नि भी ईश्वर ही है, इस यज्ञ कर्म का फल भी ईश्वर ही है। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं है। वह कोई भी कर्म करे, इस भाव से वह दिव्य हो जाता है तथा वह कर्म बंधन से परे हो जाता है। प्रिय पार्थ, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है उसे सब साधन सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। कुछ भी जानने, समझने या सीखने के लिए व्यक्ति के मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी वह गुरु के वचनों पर विश्वास करेगा। श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है, श्रद्धा रहित को तो गुरु ज्ञान ही नहीं दे पाता। विश्वास न करने वाला मानव तो भटकता ही रहता है, उसे कहीं सुख नहीं मिलता। तत्व ज्ञान से व्यक्ति ही को शीघ्र ही अस्थायी शांति प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, फल की चिंता न करो। जो अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है तथा उन कार्यों के फल को प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में भेंट कर देता है, उस व्यक्ति को कर्म बंधन में नहीं बांध सकती। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, अपने मन के मोह तथा अज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर कर्म योग को अपनाओ। जीत हार की चिंता छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस समय युद्ध ही तुम्हारा पुनीत कर्तव्य कर्म है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं, जिस व्यक्ति में न तो ज्ञान है और न श्रद्धा, अर्थात जो न तो खुद जानता है और न दूसरों की बात मानता है, वह जीवन में उन्नति से कोसों दूर हो जाता है। जिस वस्तु से हम जल्दी ऊब जाते हैं या उसमें अरुचि हो जाती है, उससे हमारा वास्तविक संबंध नहीं होता। जैसे मिठाई खाकर हम उससे ऊब जाते हैं और अंततः खाना छोड़ देते हैं, इसके विपरीत जिससे हमारा वास्तविक संबंध होता है उससे हम कभी नहीं ऊबते। जैसे भगवान की भक्ति, शरीर, इंद्रियां और मन उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, अतः इनसे हमें जो फल प्राप्त होता है वह भी नाशवान और क्षणिक होता है। एक दूसरों की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना पड़ेगा। किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी धर्म है, परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्म योग है। कर्तव्य वह है जिसे हम खुश होकर कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए और उससे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। कर्तव्य हमेशा इच्छा रहित होकर परमार्थ की दृष्टि से किया जाता है। अगर हम इच्छा रखकर कर्म करते हैं तो वह हमें बंधनों में जकड़ लेता है। कर्म से प्राप्त होने वाला फल नाशवान होता है, जबकि उसका उद्देश्य निश्चित और नित्य होता है। सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम मनुष्य, पशु और ईश्वर सबको अपने बस में कर सकते हैं। वहीं सेवा भाव को भूलकर हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में पड़कर भोगना पड़ता है। हम भगवान द्वारा दी गई वस्तु को तो अपना मानते हैं जो हमारे ही नहीं, और उन भगवान को अपना नहीं मानते जो सदा से हमारे हैं, जो वैभव को सब कुछ मान लेते हैं। भगवान की ओर से उनकी आंखें मूंद जाती है। दूसरों शब्दों में कहे तो जो वैभव चाहते हैं भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। निंदा, स्तुति, आदर, अनादर, धन, निर्धनता, यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मरण, रोग, निरोग आदि सभी परिस्थितियां कर्मों के अधीन है। शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति और अशुभ कर्मों से प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है।
कर्मों का फल मिटाना आपके हाथ की बात नहीं, पर मूर्खता मिटाना आपके हाथ की बात है। मूर्खता हम मिटा सकते हैं जो हमारे हाथ की बात है। परिस्थिति को हम बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल होती है। शुभ कर्मों से अच्छी स्थिति और अशुभ कर्मों से बुरी स्थिति हो जाती है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।